हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी में मस्त होंगे। तो दोस्तों, इस क्लास में अपन अध्ययन करेंगे मारवाड़ के राठौर राजवंश से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो कि आने वाला एग्जाम राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। बिना टाइम वेस्ट किए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है। लड्डू सा क्वेश्चन है एकदम। सूरसिंह राव चंद्रसेन, महाराजा अजीत सिंह राव गंगदेव। दोस्तों, आपको एंड में कमेंट करके बताना है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो दोस्तों, राव चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जाता है, तो राव चंद्रसेन को, यानी राव चंद्रसेन को ही मारवाड़ का भूला बिसरा नायक और प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। अगला प्रश्न। मुंडियारी ख्यात में मुख्य रूप से किस राज्य के शासकों को वर्णन किया गया है। बीकानेर, मारवाड़, कोटा, मेवाड़। तो दोस्तों, इसमें मारवाड़ के राठौड़ों का वर्णन किया गया है मुंडियारी ख्यात में। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल राइट आंसर। सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी का मुकाबला राव मालदेव के किन दो सेना नायकों ने किया था। मेरे हिसाब से आप सभी को इसका आंसर पता होगा। आल्हा और उदल, रणमल व रत्तीपाल, गोरा व बादल, जेता व कुंपा। तो उन दो महान वीरों का नाम आपने जरूर सुना होगा, जो कि सुमेल युद्ध में मालदेव के सेनापति थे, जेता व कुंपा। ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल राइट आंसर। दुर्गादास राठौर ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एंड आप सभी को इसका आंसर आता होगा। जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अमर सिंह, सूर सिंह। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल राइट आंसर, अजीत सिंह। जिंगोली पर्वतसर का युद्ध 1807 ईस्वी में लड़ा गया था किन के मध्य। जयपुर और कोटा के मध्य, कोटा और उदयपुर के मध्य, जयपुर और जोधपुर के मध्य, जयपुर और भरतपुर के मध्य। तो ये युद्ध लड़ा गया आपके जयपुर और जोधपुर के मध्य, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न। राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया था। मेड़ता के जयमल को, आमेर के मानसिंह को, जैसलमेर के हरराज को, बीकानेर के राय सिंह को। तो दोस्तों, बीकानेर के राय सिंह को चंद्रसेन के दमन हेतु भेजा गया था। किसने भेजा? अकबर ने भेजा 1576 में। उन दो राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया। राव लूणकरण और राव कल्याणमल, वीरमदेव और राव जैतसिंह, राव लूणकरण और राव जैतसिंह, वीरमदेव और राव कल्याणमल। आप सभी को पता है कि मेड़ता के वीरमदेव और बीकानेर के राव कल्याणमल ने दोस्तों शेरशाह सूरी से गठजोड़ किया। किसके खिलाफ? मालदेव के खिलाफ। करमसोत कुल निम्न में से कौन से राजवंश से संबंधित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिसोदिया, पाल, शेखावत, राठौड़। राठौड़ राजवंश से संबंधित है करमसोत कुल। अगला प्रश्न। मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया। सेनापति, हाकिम, प्रधान, मनसबदार। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल राइट आंसर, हाकिम का पद दिया गया। किसे? दुर्गादास राठौड़ को। कतिपय राजपूत शासकों की सूची दी गई है, यानी आपको यहाँ 4 राजपूत शासक दिए गए हैं और इनमें से आपको उन दो का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग नहीं किया है। यानी आपको 2 ऐसे राजपूत, इन चारों में से राजपूत शासकों के नाम बताने हैं जिन्होंने दोस्तों मुगलों के साथ संधि नहीं की, यानी मुगलों का सहयोग नहीं किया। और नीचे इनके विकल्प दिए गए हैं, कितने? 4। ठीक है। राणा सांगा, चंद्रसेन, मानसिंह, राय सिंह। इनमें आपको पहचाना है कि राणा सांगा जिन्होंने दोस्तों मुगलों से संधि नहीं की, और चंद्रसेन, यानी इन 2 शासकों ने मुगलों से संधि नहीं की। बाकी मानसिंह और राय सिंह, इन्होंने मुगलों का सहयोग किया, उनकी साथ संधि कर दी, यानी ए और बी। इन 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको ए और बी देखना है। ए और बी, यानी जो ये कूट नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। छतरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जोधपुर के पतन के बाद चंद्रसेन का प्रमुख केंद्र बन गया। सिवाना, पीपलो, जेतारण, सोजत। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट आंसर, सिवाना। सिवाना कहाँ है? बाड़मेर में। 1570 ईस्वी में चंद्रसेन के विरुद्ध किसके नेतृत्व में मुगल सेना जोधपुर
बेजी राय सिंह, हुसैन कुली खां, सिकंदर बख्त, शाहबाज खां। हुसैन कुली खां के नेतृत्व में दोस्तों सेना भेजी मुगलों ने, किसके खिलाफ? चंद्रसेन के खिलाफ। अगला प्रश्न, गिरी सुमेल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1540, 1540, 1544, 1542, 1541। 1544 में दोस्तों यह युद्ध लड़ा गया, गिरी सुमेल का युद्ध। अगला प्रश्न, फारसी इतिहासकार फरिश्ता अबुल फजल बंदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हसमत वाला शासक कहा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि हसमत वाला शासक किसे कहा गया है। ऑप्शन देखिएगा, मालदेव राव रणमल, चंद्रसेन राव जोधा। मालदेव को दोस्तों हसमत वाला शासक कहा है, किसने कहा है? अबुल फजल बंदायूनी और निजामुद्दीन ने। अगला प्रश्न, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, दुर्गादास राठौड़, ये आगे से हमें सॉरी, महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? अपन कहाँ के शासकों की बात करें? मारवाड़ के राठौड़। मारवाड़ का संबंध आते ही जोधपुर आपको मन में आना चाहिए कि जोधपुर। मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया? भादराजून, लोहावट, काणूज, खरातल। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट आंसर, भादराजून। जोधपुर के किस शासक वो अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की? राव सूर सिंह को। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल राइट आंसर, राव सूर सिंह। निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? इसमें आपको पूछा गया है कि जोधपुर का शासक नहीं था। जसवंत सिंह था, अजीत सिंह था, मोटा राजा उदय सिंह था, जो अनूप सिंह था वो दोस्तों जोधपुर राज्य का शासक नहीं था। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल राइट आंसर। कमेंट करके बताना कि ये क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद।